आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट किन किन लेयर से मिलकर बना होता है, अंदर से कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। फर्स्ट हम देखेंगे कि हार्ट कैसा होता है। हार्ट कैसा होता है? हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। होलो मस्कुलर मतलब एक खोखला, मतलब मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है। और ये क्या काम करता है? ये ब्लड को पंप आउट करता है, थ्रोट आउट, मतलब पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है। और ये कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसका वेट, जो कि वेट होता है अलग अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है, मेल्स में अलग होता है। इसका वेट फीमेल्स में कितना होता है? 225 ग्राम। और पुरुषों में कितना होता है? 310 ग्राम। और जो हार्ट होता है वो कहाँ स्थित होता है? हार्ट होता है जो हमारे थोरेसिक कैविटी होती है, उसके मीडियास्टिनम स्पेस, मीडियास्टिनम नाम का स्पेस होता है। उसमें दोनों जो लंग्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है, मीडियास्टिनम, उस जगह को मीडियास्टिनम कहा जाता है, वहाँ स्थित होता है। और ये कैसा होता है? ये थोड़ा तिरछा होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, तिरछा मतलब तिरछा स्थित होता है। और क्या होता है? थोड़ा सा लेफ़्ट में एंड थोड़ा सा राइट में, दोनों के बीच में, अब वो बीच में मतलब थोड़ा सा लेफ़्ट, थोड़ा सा राइट प्रेजेंट होता है। ओके, हमारे जो हार्ट की स्ट्रक्चर होती है वो किन किन लेयरों से मिलकर बनी होती है? जो हमारा हार्ट है वो 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की परत को हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर। और उसका दूसरा नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम लेयर। और जो उसके बीच की लेयर होती है उसको कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का दूसरा नाम क्या है? मायोकार्डियम लेयर। और जो सबसे अंदर की परत होती है उसे हम इनर लेयर कहते हैं, जिसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम लेयर। हमारा जो हार्ट होता है इन तीनों लेयरों से मिलकर बना होता है। अब हम इन लेयरों को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ते हैं पेरिकार्डियम लेयर। जो बाहरी आवरण होता है उसे पेरिकार्डियम यानी आउटर लेयर, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप टू लेयर्स। जो आउटर कवरिंग जो लेयर होती है यानी पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो भी किससे बनी होती है? 2 लेयरों से मिलकर बनी होती है। आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर और इनर विसरल पेरिकार्डियम लेयर। किस से बनी होती है? आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर और इनर विसरल पेरिकार्डियम लेयर। द स्पेस बिटवीन द टू इज पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन द थिन फिल्म्स ऑफ द फ्लूइड। जो इन दोनों लेयरों, जो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर है और जो इनर विसरल पेरिकार्डियम लेयर है, इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और उसमें क्या भरा होता है? एक पतला फिल्म नुमा फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर, वो क्या करती है? जो हमारे जो हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जो मेडिस्टेनियम नाम के जो स्पेस में जो स्थित होता है ना, वहाँ पे भी उसको सुरक्षित, मतलब स्पेस बनाए रखने में काम करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये भी जो पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर है वो भी क्या होती है? वो भी 2 पार्टों में बटी होती है, आउटर फाइब्रस, एक इनर सीरस। आउटर फाइब्रस क्या होती है? आउटर फाइब्रस एक बार देखते हैं। आउटर फाइब्रस क्या होती है? फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू। जो क्या होती है? बनी होती है थिक मतलब मोटे फाइब्रस टिश्यू से, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे जो हार्ट है ना, ओवर स्ट्रेचिंग जो ब्लड फ्लो होता है तो उस टाइम जो ओवर स्ट्रेचिंग होती है उससे बाहर ज़्यादा फैलने से रोकने का कार्य करती है, जो आउटर फाइब्रस लेयर होती है। और जो इनर सीरस लेयर होती है, जो क्या होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है, जो क्या करती है? सीक्रेट करती है यानी स्त्रावित करती है काय का स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत कम मात्रा में क्या करती है? फ्लूइड का स्त्रवण करती है। ये फ्लूइड कौन सा होता है? वही जो हमने ऊपर पहले पढ़ा था, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना, वही फ्लूइड है ये। और जो दिस फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शंस एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हेयर हार्ट विद इन पेरिकार्डियल। ये फ्लूइड जो क्या करता है? फ्लूइड का काम क्या होता है? जो हमारे जो क्या नाम है कॉन्ट्रैक्शन, वो जो हमारा हार्ट होता है ना, उसमें जो फ्लो होता है उसको फ्री मूवमेंट प्रदान करने का अर्थ है। फ्री मूवमेंट मतलब आसानी से वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, आसानी से, मतलब सिस्टोल डायसिस्टोल प्रक्रिया चलती रहती है ना, वो हो सके। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है? टोटल अमाउंट पेरिकार्डियल फ्लूइड का 25 से 35 ml। हमारे जो टोटल पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो कितना होता है? ओनली 25 से 35 ml। सेकेंड है विसरल पेरिकार्डियम लेयर। ये क्या होती है? जो मायोकार्डियम लेयर होती है
है ना, मायोकार्डियम जो परत होती है उसके बाहरी सरफेस पर जो एक पतली परत होती है उसे विसरल पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। तो सेकंड लेयर है हार्ट की, जो सेकंड लेयर है वो है मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर क्या होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो मध्य की परत जो सबसे मोटी परत होती है उसे मायोकार्डियम लेयर कहते हैं। आपको पहले बता चुका मैं, जो किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है, फॉर्म्ड बाय कार्डियक मसल्स फाइबर, मतलब जो कार्डियक मसल्स फाइबर्स है उसकी बनी होती है। और कार्डियक मायोसाइट्स की बनी होती है ना, फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट। जो सबसे मोटी परत होती है, कैसी होती है, सबसे मोटी परत। हार्ट की सबसे मोटी परत कौन सी होती है, मायोकार्डियम लेयर। जो मध्य की परत है वो सबसे मोटी परत होती है। ये क्या होती है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पंपिंग एक्शन, मतलब जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, उसके लिए जिम्मेदार यही होती है मायोकार्डियम लेयर। इनवॉलेंट्री नेचर, यानी कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है ना। इसका हमारे ऊपर, इसका कॉन्ट्रैक्शन, इस लेयर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसा है। हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर। इस मायोकार्डियम लेयर में क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर। कौन कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, कॉन्ट्रैक्टाइल का है ना यूनिट, जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। ये फाइबर्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती है। पेसमेकर मतलब जिसको ऊर्जा प्रदान, पेसमेकर मतलब उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कंडक्टिव सिस्टम में वही आ जाते हैं जो इसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो सिस्टम कार्य करता है, वो सिस्टम इसमें आ जाता है। नेक्स्ट लेयर हम पढ़ेंगे एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम लेयर कौन सी लेयर होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर जो मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एंडोकार्डियम लेयर। ये क्या होती है, जो थिन इनर मोस्ट लेयर, सबसे पतली और सबसे मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है, लाइंस द चैम्बर एंड द वॉल इन इनर सरफेस ऑफ द हार्ट। जो हमारे चैम्बर होते हैं उनकी जो लाइंस होती है, मतलब लाइंस वाली सरफेस होती है, वहाँ पे स्थित होती है एंडोकार्डियम लेयर। इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। ये क्या काम करती है, जो हमारे ब्लड होता है उसको स्मूथली फ्लो करने का काम करती है। फॉर्म्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथीलियम सेल्स। इकाई की बनी होती है सिंगल, ये एक तो ये सिंगल लेयर होती है, एक एंडोथीलियम सेल्स की बनी होती है। कंटिन्यू विथ एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। और ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें भी कंटिन्यू वह क्या करती है, मतलब उनमें भी पाई जाती है एंडोथीलियम लेयर, लाइनिंग लेयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट की आंतरिक संरचना। हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर, 2 आर्टरीज एंड 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट क्या होता है, हार्ट 4 चैम्बरों में बटा होता है। कौन कौन से, ऊपरी जो दोनों होते हैं, राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरियम, और जो नीचे के होते हैं, जो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही 4 चैम्बरों में डिवाइड होते हैं। डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम। जो सेप्टम होता है, सेप्टम मतलब ये जो हार्ट होती है, हार्ट के जो बीच की जो लेयर दिख रही है आपको, है ना, ये दोनों तरफ, जो हार्ट को दोनों तरफ से डिवाइड कर रही है, लेफ़्ट एंड राइट पार्ट में, ये सेप्टम से डिवाइड हो जाती है। मतलब सेप्टम क्या करता है, सेप्टम जो हार्ट को है दोनों राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। हार्ट हैज़ ए 4 वॉल्व दैट परमिट द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। हार्ट के पास क्या होता है, हार्ट के पास 4 वॉल्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको ब्लड को फ्लो करने का काम करते हैं, पर लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ओनली वन साइडेड, और उनको बैक फ्लो मतलब वापस पीछे जाने से रोकते हैं वो जो वॉल्व होते हैं। एंड 2 इन द बिटवीन आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स। दो कहाँ होते हैं, आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में। कौन कौन से होते हैं, जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं उन्हें आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स कहते हैं। जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है, उनके बीच में जो वॉल्व होता है उन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। हैज़ 3 फ्लैप्स ओवर कस्प एंड द लेफ्ट। इसमें क्या होता है, 3 फ्लैप्स होते हैं एंड
जो आर्टरियो जो लेफ़्ट है, जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड की जो आर्टरियो वेंट्रिकल वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व या हैज़ टू कस्प। इसमें क्या होते हैं, टू कस्प होते हैं, इसलिए हम इनसे डाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं या बाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं। अदर टू आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल नेमली पल्मोनरी वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व। और जो दो वॉल्व होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी वो होती है ना हमारे लंग्स की ओर जाती है ना, उसमें वहाँ होता है एक स्थित, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। जो एरोटा के मध्य स्थित होता है वो क्या होता है, एरोटिक वॉल्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। ब्लड वेसल्स क्या करती है, हार्ट से जो ब्लड होता है उसको लंग्स की ओर ले जाने का और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर पूरी बॉडी में एरोटा के थ्रू सप्लाई करने का काम करती है। जो इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा होती है वो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में लाने का काम करती है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या नाम है, लंग्स की ओर लेके जाती है और लंग्स से जो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर होता है एंड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको पल्मोनरी वेंस क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे लेफ़्ट एट्रियम में लेकर आती है और फिर लेफ़्ट एट्रियम के थ्रू नीचे वो कहाँ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एरोटा के थ्रू। एरोटा क्या करती है, कैरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस ऑक्सीजन की अधिक मात्रा वाला ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करती है।